हेलो दोस्तों, यदि आपका भी सपना है सरकारी नौकरी पाने का तो मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। क्योंकि दोस्तों, भारत में जितनी भी सरकारी भर्तियाँ निकलती हैं, चाहे वो रेलवे की हो, पुलिस की हो, आर्मी की हो, यानी कोई भी सरकारी भर्ती निकलती है, सभी को मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, हम लोगों को टेंशन है कि हम लोगों का करियर भविष्य यानी कैसा होगा, आगे चल के सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि समय इतना ज़्यादा बीत रहा है कि हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी पाने के लिए तो बस आप 2026 में लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि 2026 में आपके लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी भर्तियां देखने को मिल रही है। तो आप बस पढ़ाई पर फोकस करिए। आपको ठान लेना है कि इस बार हम 2026 में सरकारी नौकरी लेकर रहेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक और बड़ी भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका वैकेंसी बहुत जल्द आपको लास्ट देखने को मिलेगी। आखिर वो वैकेंसी कौन सी है, तो चलिए आपको फटाफट बताते हैं। बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। सीआरपीएफ न्यू भर्ती 2026, यानी जो वो भर्ती आने वाली है दोस्तों, वो आपकी सीआरपीएफ की भर्ती रहेगी। कुल पद की बात करें तो 12,500, यानी जो इसका टोटल पोस्ट निकल कर आएगा आपका 12,500 पदों पर भर्ती रहेगी। पद का नाम, यानी इसमें कौन कौन से पद रहेंगे, तो देखिए इसमें आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन, हेड कांस्टेबल और ड्राइवर, यानी इसमें आपका 3 तरह का पद रहेगा। कांस्टेबल ट्रेड्समैन, हेड कांस्टेबल और ड्राइवर। 12,500 में आपका ये तीनों मिलाकर रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि उम्र, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए हमारी एज कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, कांस्टेबल के लिए आपका जनरल है तो आपका 18 से 23 साल, और ट्रेड्समैन के लिए आपका 18 से 27 साल। यदि आप कांस्टेबल का फॉर्म डाल रहे हैं, जो जनरल वाले हैं उनकी उम्र जो है आपका 18 से 23 साल होनी चाहिए। और यदि ट्रेड्समैन का डाल रहे हैं फॉर्म, तो उनकी जो एज है वो आपका 18 से 27 साल होनी चाहिए। वही बात कर लेते हैं कि ओबीसी और एससी एसटी की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। यदि कांस्टेबल में देखिए तो आपका यहाँ पर 18 से 23 साल है। यदि 3 साल का छूट है तो हो जाएगा 18 से 26 साल। और यहाँ पर 18 से 23 है, तो इसमें यदि एससी एसटी को 5 साल की छूट मिल रही है तो ये हो जाएगा आपका 23-5 28 साल। और ट्रेड्समैन में देख लेते हैं, 18 से 27 साल है, ओबीसी को 3 साल छूट, तो 18 से 27 हो गया आपका 18 से 30 साल। और 18 से 27 है, एस सी एस टी को 5 साल की छूट है, तो ये हो जाएगा आपका 27-5-32, यानी कि 18 से 32 साल की उम्र एस सी एस टी की रहेगी, तो वो फार्म डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं योग्यता, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, यदि आप 10वीं और 12वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएट नहीं हैं फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बस आपका 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। फीस की बात कर लेते हैं, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए हमें फी कितना देना पड़ेगा। तो देखिए, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आपका 100 रुपये लगेगा, और SC ST महिला है तो आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, यानी ये निःशुल्क है। सिर्फ जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए सिर्फ 100 रुपया लगेगा। महिला में कोई भी कैटेगरी के, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, कोई भी, सभी के लिए 0-0, यानी निःशुल्क रहेगा। अब बात कर लेते हैं पुरुष की हाइट, यानी पुरुषों की हाइट कितनी होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो देखिए, जनरल ओबीसी एससी के लिए 170 सेंटीमीटर, और एसटी है तो आपकी जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं पुरुष की हाइट। यदि जनरल ओबीसी एससी है तो आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एसटी है तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब महिला की हाइट देख लेते हैं, यानी कि जो महिलाओं की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, उनके लिए भी जनरल ओबीसी एससी है तो उनकी जो हाइट है 157 सेंटीमीटर, और एसटी है तो उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उससे कम रहेगा तो आपको छांट देगा मतलब। आप बात कर लेते हैं पुरुष की सीना, यानी पुरुषों का जो सीना है वो कितना होना चाहिए। तो देखिए, आपका 80 से 85 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। नॉर्मल आपका 80 और फुलाकर आपका 85 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। आप बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस, यानी इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा।
तो देखिए इसमें आपका फिजिकल होगा, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका सीबीटी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी सबसे पहले आपको फिजिकल पास करना होगा। आप फिजिकल पास कर लेंगे तो उसके बाद आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। यदि उसको भी पास कर लेते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल भी निकल जाएगा तो आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। आप बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेबस कौन कौन सा रहेगा। तो देखिए इसमें आपका रीजनिंग रहेगा, गणित रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी। यानी इसमें आपका जो सिलेबस है वो आपका 4 विषय से रहेगा, जिसमें आपका रीजनिंग रहेगा, गणित रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा और हिंदी और अंग्रेजी रहेगा। आप बात कर लेते हैं परीक्षा पैटर्न का। तो देखिए टोटल प्रश्न आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल अंक आपका 100 रहेगा, यानी एक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा। और इस परीक्षा के लिए आपको समय जो है वो आपको 2 घंटा मिलेगा। और देखिए इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी 1/4 करा गया है। यदि आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका एक सही नंबर भी कट जाएगा। तो देख लीजिए एक बार फिर से, टोटल प्रश्न आपके 100 रहेंगे, टोटल अंक आपके 100 रहेंगे और समय इसके लिए आपको 2 घंटा मिलेगा और निगेटिव मार्किंग 1/4 का रहेगा। आप बात कर लेते हैं कि फिजिकल में क्या रहेगा हमारा। यानी जब फिजिकल देना होगा तो उसमें क्या रहेगा हमारा। तो देखिए इसमें आपका दौड़ रहेगा, केवल आपका दौड़ रहेगा और कुछ इसके सिवा नहीं रहेगा। तो देखिए दौड़ पुरुष में आपका जो दूरी है वो 5 किलोमीटर रहेगी और इसके लिए समय आपको 24 मिनट मिलेगा। यानी आपको 5 किलोमीटर दौड़ना नहीं है, 24 मिनट में आपको सिर्फ पैदल धीरे धीरे चलना है। किसी भी तरह से आपको सिर्फ 5 किलोमीटर जाना है, वो भी 24 मिनट में। अब बात कर लेते हैं कि दौड़ महिलाओं के लिए कितना होगा। तो देखिए दूरी जो उनके लिए 1.6 किलोमीटर और समय आपको 5 मिनट। यानी जो महिलाओं के दूरी मतलब दौड़ने के लिए जो दूरी है वो आपका 1.6 रहेगा और इनके लिए समय आपको 5 मिनट मिलेगा। इसके सिवा आपको फिजिकल में कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो अप्लाई डेट कब से कब रहेगा, इसका जो फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो देखिए आपका ये जो फॉर्म है आपका अप्रैल में आ जाएगा। तो आप मेहनत करते रहिए, जैसे ही फॉर्म आता है इसको डाल दीजिए। आप आगे मेहनत करेंगे तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। आप बात कर लेते हैं कि जब हमारा जॉब लग जाएगा तो हमें सैलरी कितना मिलेगी। तो देखिए सैलरी आपको 21,700 से 69,400 रुपया पर मंथ आपको मिलेगी। मान लीजिए आपको शुरुआत में 21,700 से और धीरे धीरे आपका पेमेंट बढ़ता रहेगा और जो सरकारी भत्ते हैं वो भी मिलते रहेंगे। बाकी ये जानकारी आपको देनी थी। बाकी हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।